आज हम चर्चा करेंगे व्याकरण कोटि के चौथे वेद कारक पे। कारक क्या है? कारक कार्य के करने वाले को कारक कहते हैं। कार्य के करने वाले को कारक कहते हैं। कारक की परिभाषा क्या है? वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का अन्य शब्दों से संबंध करवा या संबंध का बोध करवा। कारक कहते किसे? वाक्य में जो प्रयुक्त होगी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का अन्य शब्दों से संबंध का बोध करवाए, उसे कारक कहते हैं। कारक विभक्तियों को परसरक कहा जाता है। कारक विभक्तियां तो चिन्ह होती है ना, कारक विभक्ति। कारक विभक्ति को क्या कहा जाता है? विभक्ति को क्या कहा जाता है? परसरक। कारक विभक्ति को परसरक कहा जाता है। कारक के 8 भेद किए गए। हिंदी में कारक के 8 भेद है। देखिए कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। चर्चा करते हैं कर्ता। अब प्रत्येक कारक की एक विभक्ति होगी या परसरक होगा या चिन्ह होगा। कौन कौन सी? कर्ता कारक में कई बार विभक्ति का लोप भी हो जाता है, शून्य या ने विभक्ति का, या ने विभक्ति। कर्म कारक में भी कई बार विभक्ति का लोप हो जाता है, लेकिन चिन्ह कौन सा? कर्म कारक को या से। कर्ण में से, द्वारा। यहां जो से का प्रयोग होगा वो साधन के, साधन। संप्रदान दूसरे के लिए देना, के लिए। को का भी प्रयोग होता है। अपादान से अलग का भाव आएगा, अलग का भाव। संबंध का, के, की, रा, री, रे, रा, री, रे। अधिकरण में, पर। संबोधन हे, अरे, हो। देखिए कार्य के करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता जो काम करता है वो कर्म होता है, और कर्ता जिसके माध्यम से काम करता है वो संप्रदान होता है, और कर्ता जिसके लिए काम करता है वो संप्रदान होता है। और काम करने के बाद में अगर आज के जीवन में देखें, काम करने के बाद में क्या होता है? अलगाव होता है। अपादान क्या है? अलग होने की भाव। अलग हुए तो संबंध भी विच्छेद होंगे। संबंध का बोध करवाता है कौन? संबंध कारक। और अधिकरण, अधिकरण क्रिया के होने का स्थान, आधार और समय का बोध करवाता है। संबोधन किसी को बुलाने या पुकारने। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे, हरे। ये कारक चिन्ह है। ये 10वीं 12वीं कक्षा तक चलता है कि भाई कारक चिन्ह के आधार पे आप कर्ता को पहचान लें। नहीं, कर्ता को पहचानने के लिए आपको कर्म का, कर्ता को पहचानने के लिए आपको क्रिया आनी चाहिए, वाच्य आनी चाहिए। तो देखिए कारक के बारे में पहले, सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे वो कर्ता कारक। कर्ता कारक किसे कहते हैं? कर्ता कारक, कर्ता ने। चर्चा करेंगे कर्ता कारक पे। सबसे पहली जो चर्चा होगी वो कर्ता कारक पे होगी। कर्ता कारक की पहचान क्या है? कब ने विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? कर्ता कारक संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से कार्य का फल अगर कर्ता पर पड़े,
कार्य का फल अगर कर्ता पर पड़े तो वो क्या है? कार्य का फल अगर कर्ता पर पड़ेगा तो वो कर्ता कारक है। कार्य का फल कैसे पड़ेगा वो देखिए। कार्य का फल कर्ता पर पड़े, कार्य का फल कर्ता पर पड़े, वहां कौन सा कारक होता है? कर्ता कारक। और कर्ता कारक की जो विभक्ति है वो कौन सी है? ने। पहले तो हम ने के प्रयोग के बारे में चर्चा कि ने का प्रयोग कहां होता है और कहां नहीं होता। उसके बाद में के पे हम वाक्य लेंगे कि हाँ ये वाक्य था। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया जो भूतकाल में हो, अपूर्ण भूत को छोड़कर। पहली शर्त क्या है नए विभक्ति के प्रयोग के लिए? नए विभक्ति का प्रयोग होगा सकर्मक क्रिया के साथ, और सकर्मक क्रिया किस काल में घटित होगी? भूतकाल में। भूतकाल का एक भेद है अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत में कभी नए विभक्ति का प्रयोग ही नहीं होता। तो राम ने खाना खाया, जिसमें मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया, ज्यादा वाक्य करने से अच्छा है आप वाक्य को समझें। हमने क्या लिखा? सकर्मक क्रिया जो भूतकाल में हो, अपूर्ण भूत को छोड़कर नए विभक्ति का प्रयोग होता है, नए कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। अब ये कैसा वाक्य? पहली बात तो वाक्य कैसे है, इसके लिए काल अनिश्चित। मैंने क्या खाया? खाना। खाना क्या है? वाक्य का कर्म है। अब इस कर्म को करने वाला कौन? कर्ता मैंने। और यहां देखिए या लगा हुआ, ये वाक्य किस काल का है? भूतकाल का। और भूतकाल में भी कैसा है? सामान्य भूतकाल। कैसा है? सामान्य भूतकाल। तो यहां सामान्य भूतकाल और सकर्मक क्रिया में नए विभक्ति का प्रयोग हुआ है। राधा ने नृत्य किया, राधा ने नृत्य किया, नए विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। काल सामान्य भूत है और राधा ने क्या किया? नृत्य। क्रिया कैसी है? सकर्मक। क्रिया कैसी है? सकर्मक। दूसरे नियम पे चर्चा करते हैं। अगर क्रिया अकर्मक हो, वह भविष्य काल या वर्तमान काल, काल के वाक्यों में नए विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। नए का प्रयोग नहीं। सकर्मक में तो नए का प्रयोग होता है, लेकिन अकर्मक क्रिया आएगी या वर्तमान काल या भविष्य काल का वाक्य होगा तो उसमें नए विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ेगा। वह पुस्तक पढ़ेगा, वह पुस्तक पढ़ता है। देखिए आप ध्यान से, हमने पहला ही नियम लिखा था सकर्मक क्रिया भूतकाल में होनी चाहिए। यहाँ क्रिया तो सकर्मक है, वह पुस्तक पढ़ता है। वह क्या पढ़ता है? क्या का उत्तर आ रहा है? पुस्तक। तो पुस्तक क्या है? वाक्य का कर्म है। क्रिया तो सकर्मक है, लेकिन ता है, ती है, ये किसमें आता है? ये सामान्य वर्तमान में आते हैं। किसमें आते हैं? सामान्य वर्तमान में। और वर्तमान काल के वाक्य में नए विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ। यहाँ नए विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ, अर्थात कारक चिन्ह शून्य है। कारक चिन्ह क्या है? शून्य है। शून्य का अर्थ नहीं है। लेकिन यहां कारक कौन सा है? कर्ता कारक। कर्ता कारक के लिए आप कौन प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? कौन प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? लेकिन कौन प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग कब करेंगे? जब नए विभक्ति का प्रयोग ना हो। विभक्ति आपको दी हुई नहीं है और आपको पूछ रहा है काल कौन सा है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? कौन प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग? ये पहचान ही मान लीजिए इसकी।
कौन प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे और जो उत्तर आएगा, अगर कौन का उत्तर आ रहा है तो कारक कौन सा है, कर्ता कारक है। वह पुस्तक पढ़ेगा, कर्म पुस्तक है, वह कर्ता है, पढ़ेगा सामान्य भविष्य काल है, सामान्य भविष्य काल है। जैसे देखिए मोर नाचता है, मोर करता है, नाचना क्रिया है, कर्म है नहीं तो क्रिया किस प्रकार की है, अकर्मक है। और आपको पता कैसे चलेगा कि इसमें कर्ता कारक है, अकर्मक क्रिया में हमेशा कर्ता कारक है। कर्म और कर्ता कारक में पूछ ले तो अकर्मक क्रिया में हमेशा कौन सा कारक होता है, कर्ता कारक होता है। कौन नाचता है, मोर, कौन का उत्तर आ रहा है तो कारक कौन सा है, कर्ता कारक है। कौन सा कारक है, कर्ता कारक। अगर तीसरी बात संयुक्त क्रिया और अकर्मक क्रिया साथ आ जाए, संयुक्त व अकर्मक क्रिया साथ में आ जाए, संयुक्त और अकर्मक क्रिया साथ में आएगी तो भी नया विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा, नए का प्रयोग नहीं होगा। जैसे देखिए राधा आ रही है, राधा आ रही होगी, यहां देखिए दो क्रिया है, आना रहना, दोनों का अलग अर्थ है, संयुक्त है, लेकिन कर्म है क्या, कर्म नहीं है। तो क्रिया किस प्रकार की, संयुक्त अकर्मक क्रिया है। जहां संयुक्त और अकर्मक क्रिया से साथ में आएगी वहां ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। कौन आ रही है, कौन आ रही होगी, राधा, कौन आ रही होगी, राधा। अगर ने का प्रयोग किया गया हो तो आप किसने प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, किसने प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। सकर्मक क्रियाओं में कर्ता को जानने के लिए आप किसने का प्रयोग करेंगे और अकर्मक क्रियाओं को में कर्ता को जानने के लिए कौन विभक्ति का, कौन प्रश्नवाचक शब्द का। कुछ अपवाद भी है, छींकना, खांसना, थूकना। छींकना, थूकना, खांसना, ये अपवाद है, इनमें हमेशा कर्ता कारक होता है और कर्ता कारक की विभक्ति ने का प्रयोग। क्रिया अकर्मक की होगी लेकिन ने विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे देखिए उसने छींका, उसने छींका, उसने छींका, आ वाक्य के अंत में क्या जुड़ा हुआ है, आ। क्रिया तो अकर्मक है, छींकना, थूकना और खांसना, लेकिन वाक्य कैसा है, भूतकाल का वाक्य। भूतकाल में भी कैसा वाक्य है, सामान्य भूतकाल। तो यहां ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है। किसने छींका, उसने छींका। किसने और कौन का प्रश्न का उत्तर आएगा, हमेशा कर्ता कारक होगा। और कर्ता कारक और कर्म कारक अभी साथ में नहीं आते, आएंगे तो वहां डाउट होगा और प्रश्न डिलीट होने की अधिकतर संभावना रहती है। अगर कर्ता के बाद में, पांचवी बात है, कर्ता के बाद से द्वारा, कर्ता के बाद में से द्वारा लगा हो और क्रिया अकर्मक हो, क्रिया अकर्मक। कर्ता के बाद में से द्वारा लगा हो और क्रिया अकर्मक हो, अर्थात असमर्थ का भाव आए, असक्षमता का भाव आए, वह कर्ता कारक होता है। मोहन से पढ़ा नहीं जाता, मोहन से पढ़ा नहीं जाता। वाक्य का कर्ता क्या है, मोहन है। मोहन के बाद में क्या है, से आया है। क्या है, से आया है। कर्ता के बाद में से आए या द्वारा आए और क्रिया अकर्मक है, मोहन से क्या नहीं पढ़ा जाता, उत्तर नहीं आ रहा है और असमर्थ भी है, तो वहां कारक कौन सा था, किस। अब ये से आया, इसके आधार पर आप किस से प्रयोग नहीं करना। ये एक बात आपको याद रखनी है कि कर्ता के बाद में से या द्वारा लगा हो और क्रिया अकर्मक होगी तो कर्ता कारक होगा। ये तो बात क्लियर ही होगी, अकर्मक क्रिया में कर्ता कारक। कर्ता कारक में जहां पर सर्क का प्रयोग न हो वहां हम कौन का प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मोहन से रात सूर्य प्रकाश देता है, ले लीजिए, सूर्य प्रकाश देता है, सूर्य प्रकाश देता है। अब सूर्य प्रकाश देता है, कौन प्रकाश देता है,
यहाँ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? सूर्य प्रकाश देता है, ये किस प्रकार का वाक्य है? ये सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। सामान्य वर्तमान काल में नहीं। हमने इतनी विशेषता की, सकर्मक क्रिया हो जो भूतकाल में हो तो नए विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, अकर्मक क्रिया भविष्य काल वर्तमान काल हो तो नए विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता। संयुक्त अकर्मक क्रिया साथ में हो तो नए विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। अब कर्ता के बाद से द्वारा होगा तो कर्म का कर्ता कारक होगा। छींकना, थूकना, खांसना ये अकर्मक क्रिया होते हुए भी नए विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और सूर्य प्रकाश देता है, जब कर्ता ने विभक्ति रही तो कर्ता कारक, तो वहां कौन का प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग करके उत्तर प्राप्त कर सकते। बात करते हैं दूसरे भेद पे। ये था पहला भेद कर्ता कारक। दूसरा भेद है कर्म कारक। कर्म कारक पे चर्चा करते हैं। कर्म कारक पे चर्चा करें तो कर्म, जहां कार्य का फल कर्म पर पड़ेगा, जहां कार्य का फल किस पे पड़ेगा? कर्म पर पड़ेगा। जहां कार्य का फल किस पे पड़ेगा? देखिए कर्म कारक की विभक्ति है को कभी कभार से का भी प्रयोग किया जाता है। को तो विभक्ति है ही, कभी कभार से का प्रयोग किया जाता है, कई बार शून्य भी रह जाता है। कार्य का फल कर्म पर पड़ेगा, कार्य का फल कर्म पर पड़ेगा। अब कार्य का फल कर्म पर पड़े, वहां कारक कौन सा है? कर्म कारक। हमने क्रिया में भी पढ़ा था, सहमत कर्मक क्रिया में सकर्मक क्रिया में कौन सा कारक होता है? कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया में कर्म होता तो सकर्मक क्रिया होगी। वही हम कर्म कारक के बारे में चर्चा करेंगे। को का जो प्रयोग होता है, पहली बात है सजीव कर्म के साथ होता है। सजीव कर्म के साथ, निर्जीव कर्म के साथ नहीं। को विभक्ति का प्रयोग हमेशा सजीव कर्म के साथ होता है, निर्जीव के साथ नहीं। उसने श्याम को पढ़ाया, उसने श्याम को पढ़ाया। श्याम उसने श्याम को पढ़ाया। राम पुस्तक पढ़ी, राम पुस्तक पढ़ी। देखिए यहाँ डाउट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। डाउट क्लियर होंगे तभी बात बनेगी। उसने श्याम को पढ़ाया, यहाँ उसने किसे पढ़ाया? कारक में आप किसे और क्या दोनों का प्रश्न कर सकते हैं, या किससे दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तीनों प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करेंगे, उत्तर आएगा वो कर्म कारक होगा। राम ने किससे पढ़ाया? श्याम को। श्याम क्या वाक्य का कर्म है? कर्म के बाद में को विभक्ति। कर्म कैसा है? सजीव है तो को आया है। राम पुस्तक पढ़ रहा है। राम क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। और पुस्तक क्या है? क्या का प्रश्न करने से जो उत्तर आएगा वो निर्जीव होता है, और निर्जीव के बाद में कभी को विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। यहां कौन श्याम को पढ़ा रहा है? उसने। राम को कौन, पुस्तक कौन पढ़ रहा है? कौन पुस्तक पढ़ रहा है? राम। इसके आधार पर तो कर्ता कारक भी हो सकता है, लेकिन कर्म कारक भी है। तो कर्ता और कर्म कारक मेरे ध्यान में तो आज तक कभी नहीं आया कि दोनों साथ में। वाक्य आपको दिए जाएंगे ये कौन से कौन सा कारक है। जहां कर्ता होगा वहां अधिकतर सकर्मक क्रिया होगी तो कर्म होगा, जरूर होगा, लेकिन जब विभक्ति का प्रयोग नहीं किया, विभक्ति का प्रयोग नहीं किया। राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ रहा है। गरीबों को गले लगा। इसमें कर्ता है ही नहीं। गरीबों को गले लगाओ, किससे गले लगाओ? गरीबों को। कर्म कैसा? सजीव है, को विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो कारक कौन सा है? यहाँ कर्ता कारक नहीं है, यहाँ कर्म कारक है। कौन सा कारक है? कर्म कारक है, क्योंकि कर्ता कर्म सजीव है, को विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जहां को विभक्ति का प्रयोग होगा, कर्ता सजीव होगा, वहां कर्म कारक होगा। ये को विभक्ति रहित वाक्य था, को विभक्ति
रहित। द्विकर्मक क्रियाओं में हमेशा कर्म कारक होता है। दो कर्म वाली क्रियाओं में हमेशा कर्म कारक होता है। देने का भाव होगा, द्विकर्मक में देने का भाव होगा, स्थायी नहीं दे रहे। माँ ने बच्चे को खाना खिलाया, माँ ने बच्चे को खाना खिलाया, माँ ने बच्चे को खाना खिलाया। माँ ने क्या खिलाया? खाना। खाना क्या है? वाक्य का प्रधान कारण है। माँ ने किसे खिलाया? बच्चे को खिलाया। बच्चा क्या है? वाक्य का गुण क्या है? गुण कर्म। को विभक्ति का प्रयोग। कर्मवाच्य वाले, कर्मवाच्य में अगर बिना कर्ता कारक के कर्मवाच्य का प्रयोग किया जा सकता है। कर्मवाच्य में बिना कर्ता कारक के कर्म कारक का प्रयोग किया जा सकता है। जहां कर्मवाच्य वाले जितने भी वाक्य उनमें बिना कर्ता कारक के कर्म वाक्य का प्रयोग किया जा सकता है। देखिए, कर्ता के बगैर करेंगे, किस प्रकार करेंगे? सरकार को बिजली देनी होगी। देखिए, हमने द्विकर्मक क्रिया में चर्चा की थी, को विभक्ति का प्रयोग सजीव कर्म से पहले होता है और गौण कर्म से पहले होता है। यहाँ को का प्रयोग किससे हुआ है? को सजीव गौण कर्म के बाद में होता है। गौण कर्म क्या है? कर्म क्या है? कर्ता तो है नहीं। को विभक्ति का प्रयोग हुआ, को से पहले वाला शब्द हमेशा गौण कर्म, बाद वाला प्रधान कर्म होता है। सरकार को क्या, किसको बिजली देनी होगी? सरकार को। या क्या देनी होगी? पहला प्रश्न तो ये होगा, क्या देनी होगी? बिजली। किसे? सरकार को। सरकार को बिजली देनी होगी, ये गौण कर्म है, ये प्रधान कर्म है। क्या देनी होगी? बिजली। किसे? सरकार। और जहां आज्ञा सूचक बात, आज्ञा सूचक में को विभक्ति का प्रयोग होता है। आज्ञा सूचक में निर्जीव कर्म के साथ, आज्ञा सूचक में निर्जीव कर्म के साथ, आज्ञा सूचक में निर्जीव कर्म के साथ, निर्जीव कर्म के साथ, आज्ञा सूचक में निर्जीव कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग होता है। किस प्रकार होता है? देखिए, पुस्तक को मत फाड़ो, पुस्तक को मत फाड़ो। चर्चा आज्ञा सूचक जो होगा, आज्ञा सूचक निर्जीव कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग होता। वाक्य देखिए, पुस्तक को मत फाड़ो, पुस्तक को मत फाड़ो। यहां देखिए, पुस्तक को मत फाड़ो, कर्म कैसा है? कर्म तो निर्जीव है, लेकिन को विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये आज्ञा सूचक। और जहां स्वाभाविक क्रिया होगी, कैसी क्रिया? स्वाभाविक, स्वाभाविक क्रिया, स्वाभाविक क्रिया होगी, वहां को विभक्ति का प्रयोग होता है। स्वाभाविक क्रिया में को विभक्ति का प्रयोग होता है। वाक्य देखिए, राम को प्यास लगी, राम को, इसमें कर्ता कारक नहीं है, कर्म कारक है। कौन को नहीं आ रहा है। किसे प्यास लगी? राम को। किसे या क्या का उत्तर आएगा, वहां तो कर्म कारक हो गया। लेकिन कौन और किसे या क्या दोनों का साथ में उत्तर आ रहा है, वहां दोनों कारक हो सकते हैं। किसे प्यास लगी, कौन का नहीं आ रहा है, किसे प्यास लगी, कर्म कारक है। और कहना और पूछना, कहना पूछना जब क्रिया होगी तो वहां भी कर्म कारक होता है। जैसे राम ने रहीम से पूछ, राम ने रहीम से पूछा। याद देखिए, को, राम ने रहीम को पूछा, पूछना क्रिया है, को विभक्ति का प्रयोग हुआ है। राम ने रहीम, सॉरी के का, से का प्रयोग कर रहे हैं हम, माफी चाहता हूं, से का प्रयोग। कर्म कारक में कई बार से का भी प्रयोग होता है। और कहना पूछना क्रिया के साथ से का प्रयोग होगा तो वह कर्म कारक होगा। क्रिया ध्यान में रखना, कहना और पूछना। राम ने रहीम से पूछा, किस प्रकार का कारक है? कर्म कारक। से का प्रयोग होगा तो हम कर ही देते।
और इसकी पहचान क्या है? क्या किसी का प्रश्न कर, क्या किसी का प्रश्न करने पर उत्तर आ रहा है तो कर्म कारक है। किसको, ये तो एक ही बात है, किसे करो या किसको, किसको में आप कारक को साथ, कौन और किसे दोनों का उत्तर आ रहा है तो कर्ता और कर्म दोनों है। अगर इन तीनों का अकेले में आ रहा है तो कर्म का। चर्चा करते हैं तीसरे भेद पे, करण कारक। करण कारक क्या है, करण का अर्थ क्या होता है, करण कारक का प्रयोग कहां? हमने करण तत्पुरुष समास किया था, तभी भी पढ़ा था। करण कारक, करण का अर्थ होता है साधन और से द्वारा का प्रयोग, जिसके माध्यम से कर्ता कार्य करता वो करण कारक, अर्थात क्रिया संपन्न होती है, अर्थात क्रिया संपन्न, क्रिया संपन्न होती है, अर्थात क्रिया संपन्न होती है। क्रिया जिस रूप के कारण संपन्न होती है वो कैसा कारक है? करण कारक। और करण का अर्थ क्या होता है? साधन, विभक्ति से या द्वारा। राम बैट से खेलता है, अब ये जो विभक्ति क्रिया है, मैं क्लियर कर दूंगा, करण कारक आपके, खेलना जो क्रिया है ये किसके माध्यम से पूरी हो रही है, किसके कारण पूरी हो रही है? इस बेट के कारण। क्रिया को करने का साधन क्या है? राम के पास क्रिया को करने का, संपन्न करने का साधन क्या है? बेट। इसकी एक ही पहचान है, आप किससे प्रश्न कीजिए, किससे प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग कीजिए, अगर आपका उत्तर आ रहा है तो 100% वहां करण कारक है। कविता पेंसिल से लिखती है, कविता पेंसिल से लिखती है। कविता के लिखने का माध्यम क्या है? पेंसिल है। कविता के लिखने का माध्यम क्या है? पेंसिल है। मुझे पत्र द्वारा सूचना प्राप्त है, मुझे पत्र द्वारा सूचना प्राप्त है, मुझे पत्र द्वारा सूचना प्राप्त है। मुझे पत्र द्वारा, अब सूचना प्राप्त करने का साधन क्या था, माध्यम क्या था? पत्र। ये क्या है? पत्र द्वारा, किसके द्वारा? पत्र द्वारा। ये क्या है? ये मुझे किससे सूचना प्राप्त हुई या किसके द्वारा प्राप्त हुई? किससे, किससे सूचना प्राप्त हुई? पत्र द्वारा। ये कारण कारक। कई बार कारक का लोप भी हो सकता है। भिखारी कर्म से बैठे, ये माध्यम है, साधन है, तरीका है। किससे बैठे? कर्म से बैठे। ये क्या है? भिखारी कर्म से बैठे हैं। क्रिया, बैठने की क्रिया किसके माध्यम से हो रही? कर्म से। बात करते हैं चौथे भेद पे, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक पे चर्चा करेंगे। जिसके लिए क्रिया की जाए, संप्रदान परिभाषाएं आपसे नहीं पूछी जाती, देने के बाद के लिए को या के वास्ते, के हेतु, ये ऐसे लगे होंगे, के निमित्त, या जिसके लिए क्रिया की जाती है।
की जाती है, जिसके लिए क्रिया की जाती है। देखिए, के लिए या को का प्रयोग होता है। को का प्रयोग कर्म में भी, कर्म कारक में भी होता है और संप्रदान में भी होता है। को का क्यों होता है संप्रदान में? स्थायी रूप से कोई वस्तु अगर हम किसी को देंगे और स्थायी रूप से किसी को कोई वस्तु दे रहे हैं और को विभक्ति का प्रयोग किया गया है तो वहां संप्रदान कारक होता है। और स्थायी रूप से किसी को वस्तु नहीं दे रहे और को विभक्ति का प्रयोग किया गया देने के बाद में, तो वहां स्थायी रूप से दे दिया, वापिस नहीं लेगा, दे दिया। जैसे राम मां के लिए दवा लाया, राम मां के लिए दवा लाया, दवाई लाया, सॉरी, ध्यान से। यह कार्य किसके लिए किया जा रहा है? क्रिया जिसके लिए क्रिया की जाती है। या राम स्वयं के लिए तो दवाई नहीं लाया, देने का भाव है किसके लिए लिया? दूसरे के लिए लेके आए। किसके लिए लाया? बा के लिए। तो कौन सा कारक हो? ये जो कर्ता और कर्म के अलावा जितने भी कारक हैं इनकी क्लियरिटी है, इनकी विभक्ति चिन्ह है, रहित नहीं होते, विभक्ति के साथ ही आते। जैसे जब कोई, इसका एक वाक्य और ले लेते हैं ताकि बात क्लियर हो जाए। आपके वास्ते पानी लेकर आया, पानी लेकर, खुद के लिए तो नहीं लाया, दूसरे के लिए लाया, दूसरे के लिए लाएगा तो वहां संप्रदान का। राजा ने गरीबों को कंबल दी, देखिए वाक्य को देखिए, राजा ने गरीबों को कंबल दी। ध्यान से देखना, एक वाक्य से बात क्लियर हो जाएगी। को विभक्ति का प्रयोग क्रम में भी हो रहा था, को विभक्ति का प्रयोग संप्रदान में भी हो रहा है, लेकिन फर्क क्या? दूधिया लोगों को दूध, द्विकर्म क्रिया दूधिया लोगों को दूध दे रहे, वहां वो फिक्स दे रहा है क्या? फिक्स दे रहा है क्या? कुछ उसके बदले नहीं लेगा। लेकिन यहाँ स्थायी दान का भाव होता है, स्थायी रूप से वस्तु दान दी जाती है। राजा ने अगर गरीबों को कंबल दे दिए, जहां देने का या दान का भाव होगा और को विभक्ति का प्रयोग होगा तो वहां भी संप्रदान कारक। आप भाव पे जाइए, विभक्ति पर मत जाइए, देने के भाव में हमेशा संप्रदान कारक का होता है। या शब्द में दूसरे के लिए कर रहा है या दूसरे को दे रहा है। अभिवादन शब्दों में भी संप्रदान कारक होता है, को विभक्ति का प्रयोग होते हुए भी। पिताजी को प्रणाम, पिताजी को प्रणाम, वाक्य को देखिए, पिताजी को प्रणाम, अभिवादन संबंधी शब्द है और विभक्ति कौन सी है? को विभक्ति है, लेकिन कारक कौन सा है? अब इससे किसी का उत्तर आ रहा है, लेकिन कुछ जो विशेष तथ्य हम कर रहे हैं वो आपको याद होना चाहिए। अभिवादन क्या हो रहा है? अभिवादन जहां होगा और को विभक्ति का प्रयोग होगा वहां कारक संप्रदान होता है। वहां कारक कौन सा होता है? संप्रदान। कौन सा कारक होता है? संप्रदान होता है। और चाहना अर्थ में भी, चाहना क्रिया होती है ना, चाहना क्रिया में भी कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। कौन सा कारक होता है? संप्रदान। बच्चों के लिए वस्त्र चाहिए, इसमें तो वैसे भी संप्रदान के लिए है, बच्चों के लिए वस्त्र चाहिए, बच्चों के लिए वस्त्र चाहिए, बच्चों के लिए वस्त्र चाहिए। कैसा वाक्य है? संप्रदान। दूसरे के लिए चाहिए, खुद के लिए नहीं चाहिए। और समय अवधि या समय का निर्देश कराने वाले के लिए या को का वर्षर का प्रयोग किया जाता है। वह 2 दिन को गया है, समय का निर्देश का अर्थ है समय का बोध। वह 2 दिन को गया, वह 2 दिन को गए। जहां समय का बोध होगा और को विभक्ति का प्रयोग होगा वहां संप्रदान कारक होता है।
के लिए में तो संप्रदान होते हैं। को पे हमने चर्चा की, स्थायी रूप से दान देगा, को विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, संप्रदान में जाएगा। अभिवादन में को विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, संप्रदान में जाएगा। और समय का बोध हो रहा है, संप्रदान में जाएगा। अब चर्चा करते हैं अपादान। अपादान पांचवा भेद है अपादान। संज्ञा सर्वनाम या क्रिया के जिस रूप से अलग होने का भाव। अपादान का अर्थ होता है अलग होने का भाव। अपादान विभक्ति है से और भाव कौन सा है? कुछ बातें पहले क्लियर कर देते हैं। भय, ईर्ष्या, भय, ईर्ष्या, घृणा, गद्यार्थक क्रिया, क्रिया है। तुलना, भय, ईर्ष्या, घृणा आदि का भाव होगा और गद्यार्थक क्रिया होगी या तुलना के भाव या कार्य आरंभ होगा। क्या कार्य आरंभ? वहां कौन सा कार्य? अलग होने का भाव। वहां साधन के रूप में से आ रहा था, यहाँ अलग होने के भाव में से आएगा। अलग होने के भाव में से आएगा भय, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, आवेश, डर, लज्जा, डर, लज्जा, क्रोध, आवेश। ये सारे भाव किसमें आएंगे? किसमें आएंगे? अपादान में। क्योंकि इनसे हम दूर हो रहे हैं, इनके कारण दूर हो रहे हैं। राधा, राम राधा से ईर्ष्या करते हैं, राम राधा से ईर्ष्या। अब राम राधा से ईर्ष्या करता है तो क्या उसके नजदीक जा रहा है या उससे दूर हो रहा है? उससे दूर हो रहा है। ये भाव हमेशा दूर की ओर ले जाते हैं। बच्चा सांप से डरता है, गिरना की डर। बच्चा सांप से डरता है। अब बच्चा जब सांप से डरता है तो सांप के पास जाएगा या दूर जाएगा? दूर ही जाएगा। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से। गंगा हिमालय से निकलती किस प्रकार का होती है? गंगा हिमालय से निकल रही है तो दूरी हो रही है। निकलना, गिरना, पेड़ से पत्ता गिरा। अब पेड़ से पत्ता गिरा तो पत्ता दूर ही हुआ है, पेड़ से अलग ही हुआ है। अलग होने के भाव में से विभक्ति का प्रयोग होगा और कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। जो उनसे परीक्षाएं आरंभ होगी। कार्य आरंभ होने में भी अपादान होता है। जून से परीक्षा, जून से परीक्षा, जिनसे शिक्षा ग्रहण की जाती है वहां भी अपादान होता है। छात्र शिक्षक से पढ़ रहा है, शिक्षा ग्रहण करने में भी अपादान। छात्र शिक्षक से पढ़ रहा है। राम राधा से ईर्ष्या करता है या अलग होने का भाव है। बच्चा सांप से डरता है, गंगा हिमालय से निकलती है, पेड़ से पत्ता गिरा, जून से परीक्षा आरंभ हुई, कार्य आरंभ हो रहा है। हम शिक्षक, छात्र शिक्षक से पढ़ रहा है। कौन सा है? शिक्षा ग्रहण कर रहा है। छात्र शिक्षक से पढ़ रहा है, कैसा वाक्य? शिक्षा ग्रहण हो रही है। गद्यार्थक क्रियाएं जितनी भी होगी वहां हमेशा अपादान होता है। जैसे यात्री रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं, आना भी लिख लीजिए। यात्री रेलवे स्टेशन से आ रहे। अब यात्री जब रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं गति करके, गद्यार्थक गति वाली क्रियाओं को बोलते हैं, तो अलग ही हो रहे हैं। अगर ऐसा आ जाता
यहाँ पिताजी बस से आ रहे हैं, यहाँ अलग नहीं हो रहे पिताजी, सीट पे ही बैठे हैं। वो माध्यम है यात्रा का पिताजी का, क्या? बस माध्यम में कौन सा होता है? कर्म होता है। अलग में कौन सा होता है? अपादान। ये तो था आपका अपादान का। अब चर्चा करेंगे बात करेंगे कारक के छठे भेद संबंध कारक पे। संबंध कारक हो चाहे संबंधवाचक सर्वनाम हो, संज्ञा सर्वनाम पदों का अन्य पदों के साथ संबंध का बोध करें। संबंध कारक अन्य पदों से संबंध, अन्य पदों से संबंध करें। राम का लेख सुंदर है, राम का लेख सुंदर, राम के भाई को भेज दो। या दो कारक चिन्ह का प्रयोग, का, के, की, रा, रे, री। अभी जो का आया है ना, ये संज्ञा शब्द है राम, उसका संबंध किससे करवा रहा है? अन्य पद लेख और सुंदर से। कौन करवा रहा है? का। प्रश्न करना है किसका, किसकी, किसके, किसका, किसकी, किसके का प्रश्न करेंगे और उत्तर आएगा वो हमेशा। किसका लेख सुंदर है? राम का। किसके भाई को भेज दो? राम के। किसे भेज दो? सिर्फ पूछ ले किसे भेज दो? भाई को। किसे का उत्तर आएगा? कर्म है। और किसके का उत्तर आएगा? कर्म, संबंध। सॉरी, आपकी चांदी की थाली थी, आपकी चांदी की थाली थी। अब आपके और चांदी के मध्य की आए, ये दोनों को जोड़ रहे हैं। चांदी और थाली के मध्य की आए, ये चांदी और थाली को जोड़ रहे हैं। जहां अन्य पदों के साथ संबंध का बोध करवाएगा वो संबंध का। मेरे मित्र कल आएंगे। विशेषता ऐसे नहीं बता रहा, किसका, किसकी, किसके का प्रश्न करेंगे। किसके मित्र कल आएंगे? मेरे। किसके का उत्तर आ रहा है तो वाक्य कैसा है? संबंध है। किसका का उत्तर आ रहा है? संबंध है। और किसकी का उत्तर आ रहा है? संबंध। राम का घर है, ये है राम का घर, ये राम का घर। घर और राम के मध्य ये किसका घर है? ये किसका घर है? राम का। ये किसका घर है? राम का घर। किसका, किसके, किसकी का आदि शब्दों से प्रश्न करने पर जो उत्तर आएगा वह हमेशा संबंध कारक होगा। प्रश्न आपको करना है किसका, किसकी और किसकी। इन तीनों से प्रश्न करने पर जो उत्तर आएगा वो हमेशा ही संबंध कारक होगा। चर्चा करते हैं 37वें भेद पे। अधिकरण। अधिकरण क्रिया के आधार का बोध। क्रिया के आधार, क्रिया के आधार का बोध। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक क्रिया के आधार का बोध करो। विभक्ति में पर होता, में प्रश्न सूचक आप कब का, कब का। बंदर छत पर बैठा है या बंदर पेड़ पर बैठा है? बंदर पेड़ पर बैठा। बंदर कहां बैठा? पेड़ पर। बैठने की क्रिया का आधार क्या है?
पेड़ क्या है? पेड़। और इसका बताया कौन सा कारक चिन्ह बता रहा है इस आधार को? पर। बैठने का आधार क्या है? पेड़ है। और इस आधार को बताया कौन रहा है? पर कारक चिन्ह बता रहा है। कौन बता रहा है? पर कारक चिन्ह। मोहन सुबह आए। मोहन कब आएगा? समय, क्रिया के स्थान, समय, आधार का बोध करवाए वो अधिकरण का। कदम कदम पर पुलिस का, ये एक वाक्य जो अलग पर लगा हुआ है, पर में लगा होगा वह अधिकरण। पक्षी आसमान में उड़ रहे, पक्षी आसमान में उड़ रहे, आसमान में उड़ रहे। पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं? पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं? कहाँ का जो उत्तर आ रहा है, उड़ने का स्थान बता रहे हैं। कहाँ? आसमान। कहाँ उड़ रहे हैं? आसमान। मैं अभी 2 मिनट में आता, मैं अभी 2 मिनट में आता। में कारक चिन्ह लगा हुआ है। आने की स्थिति, समय का बोध करवा रहे। कितनी, कब आता है? 2 मिनट में आता। भिखारी घर घर घूमता रहा, भिखारी घर घर घूमता रहा। भिखारी कहाँ घूमता रहा? घर घर घूमता रहा। या भिखारी दर दर भटकता रहा। भिखारी कहाँ भटकता रहा? दर दर। कभी अधिकरण कारक में को विभक्ति का भी प्रयोग किया जाता है। वह शहर को गया या वह गांव को, वह गांव को गया, वह कहाँ गया है? गांव को। कहाँ और कब का ध्यान रखना है और में पर का ध्यान रखना। बाकी कोई भी वाक्य आ जाए, अगर इन दोनों का उत्तर आ रहा है तो वहां हमेशा ही अधिकरण कारक होगा। और अब चर्चा करेंगे कारक के अंतिम भेद, संबोधन पर। पुकारने या बुलाने में, पुकारने बुलाने में ये आसान है। पुकारने बुलाने के लिए संबोधन कारक। किस कारक का? संबोधन कारक। हे, अरे, हो, ये प्रयोग होगा संबोधन कारक में। पुकारने या बुलाने का प्रयोग, जहां पुकारने और बुलाने का बोध होगा वहां संबोधन कारक होगा और हे, अरे, हो का प्रयोग किया जाता है या किसी को इशारा किया जाता है। पुकारने बुलाने के अलावा इशारा किया जाता है। राम इधर आना, राम इधर आना किस प्रकार का वाक्य है? देखिए, राम को बुला रहे हैं, राम इधर आना। अजी सुनते हो? अजी, यहां विभक्ति का तो प्रयोग नहीं हो रहा है, लेकिन जो भाव है पुकारने और बुलाने का वो आ रहा है। अजी सुनते हो? अरे इधर आओ, अरे इधर आओ, अरे इधर आओ। ये क्या है? हे राम, ये क्या हो गया? 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 क्या है पुकारने का या बुलाने का? यह आपका कारक अध्याय था। आप मात्र प्रश्नसूचक शब्दों पे ध्यान दीजिए। कारक का प्रश्न कभी भी खोटा नहीं होगा, आपका गलत नहीं होगा। 8 नंबर का काम है पीएसआई। और अभी तक अगली 3-4 क्लास में हम 44 क्वेश्चन और 88 नंबर का काम कर चुके होंगे। इनमें आपका एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।